दोस्तों, इन दिनों यूपी की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे वो मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबरें हो या फिर ओएसडी नेताओं की मौत का मामला ही क्यों ना हो। दरअसल खबर कुछ ऐसी ही सामने आ रही है जिससे लखीमपुर की जनता को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को भी बहुत आघात पहुंचा है। जिस तरह से भी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी की ओएसडी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, उसका घाव अभी भरा नहीं था कि अब दूसरे विधायक की मौत की खबर सामने आ गई है, क्योंकि लखीमपुर के गोला विधानसभा से भाजपा विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पहले आपको लखीमपुर लेकर चलते हैं और वहां के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल सोमवार को देर रात घर पर ही अरविंद गिरी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। परिजन इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर वाले उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ लेकर निकल गए। बताया जा रहा है कि सिधौली के पास पहुंचे ही थे, तभी गाड़ी में उनको बेहोश हो गए। वो परिजनों ने उन्हें सीतापुर के अटरिया के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आज उनके शव को गोला लाया जाएगा। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सोमवार को शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए विधायक अरविंद गिरी ने सीडीओ के साथ मिलकर मंदिर कॉरिडोर के लिए सर्वे भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले ही वो हमारे साथ में थे और अचानक से उनका हम सब के बीच में से चले जाना वाकई है वो वहाँ की जनता के लिए काफ़ी अफसोस की और दुख की बात है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का कार्यकाल उन्होंने संभाल रखा था, लोगों से मिलने का तरीका, उनका जो बात करने का तरीका होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल था। इससे पहले भी कई उनकी खबरें जो थी वो हम दिखा चुके हैं, वायरल भी हुई थी। उनके वीडियोज़ जो वो सर्वे पर जाते थे, वहाँ पर जाकर निरीक्षण करते थे और जिस तरह से वो अधिकारियों को बताते थे कि यहाँ पर कैसे काम करना है, वो वाकई काबिले तारीफ था। अब सीडीओ के नेतृत्व में कई विभागों के अधिकारियों की टीमों ने सर्वे कर पूरी तरीके से इसका खाका वो खींचा था। सर्वे के दौरान ही अरविंद गिरी बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे, जिससे और ज्यादा लोगों को आघात पहुंचा है कि इतना स्वस्थ इंसान अचानक से हमारे बीच में से चला गया है। गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी भी बोला जाता है। यहां से 5 बार विधायक अरविंद गिरी बाबा विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनवाना चाहते थे। 5 बार वो विधायक बन चुके हैं उसी जगह से, यानी लखीमपुर से ही, जहां पर उनको जनता का इतना ज्यादा प्यार मिलता है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो 5 बार विधायक बने। विधानसभा चुनाव के दौरान ही सीएम योगी ने यहाँ पर ये घोषणा की थी कि यहाँ भी काशी कॉरिडोर की तरह ही छोटा काशी कॉरिडोर बनाया जाएगा और सोमवार को अधिकारियों के साथ मिलकर अरविंद गिरी ने इसका पूरा सर्वे किया था, निरीक्षण किया था और उनको दिशा निर्देश दिए थे कि इसमें किस तरीके से आगे की जो चीजें हैं वो की जाएंगी। अब 2022 में हुए विधानसभा चुनाव पे अगर नजर डालें तो चुनाव में गोला विधानसभा से भाजपा के अरविंद गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 29,294 वोट से हराकर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। अरविंद गिरी को 1,26,534 वोट मिले थे, जबकि विनय तिवारी को 97,240 वोट ही मिले थे। 30 जून 1958 को जन्मे अरविंद गिरी ने अपने राजनीति सफर की शुरुआत 1994 में समाजवादी पार्टी से की थी, लेकिन अभी वो बीजेपी में थे। 1995 में वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर गोला पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद 1996 में पहली बार सपा के टिकट पर 49,000 मत पाकर विधायक बने। 2000 में वो दोबारा पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष बने और 2002 में सपा के टिकट पर अरविंद गिरी दूसरी बार विधायक बने। 2005 में सपा शासन काल में ही उन्होंने अपने भाई की पत्नी अनीता गिरी को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कराया था। इसके बाद 2007 में नगर पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष पद पर पत्नी सुधा गिरी को भी जिताया। फिर 2007 में ही 58,000 मत पाकर तीसरी बार विधायक बने और 2012 का चुनाव भी बसपा के टिकट पर जीते। लेकिन 2017 में अरविंद गिरी ने पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वो गोला विधानसभा से चौथी बार विधायक बने और 2022 में भी अरविंद गिरी ने बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इतना ही नहीं, अगर हम राजस्थान की बात करें यानी दूसरी बड़ी खबर की, तो
तो इसमें एक बड़ी घटना हुई है जहां पर बीजेपी के नेता की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में रविवार यानी संडे के दिन देर रात एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया यह भी जा रहा है कि देर रात बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर कर गोलियों से भून दिया। इस मामले में 4 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो रविवार को तकरीबन 11 बजे कृपाल सिंह कार से घर जा रहे थे। जघीना गेट के पास बाइक और जीप में सवार बदमाशों ने गाड़ी को रोककर फायरिंग शुरू कर दी और बदमाशों की संख्या करीब 1 दर्जन के बराबर बताई जा रही है। बदमाशों ने कृपाल सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कृपाल सिंह की मौत के बाद जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। घटना के बाद देर रात भरतपुर सांसद और जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर ये हत्या क्यों की गई है। इस तरीके से किसी पार्टी के विधायक पर गोलियों ताबड़तोड़ गोलियां चलाना किसका मकसद था और किसने उन्हें यहां पर भेजा था, ये सारी चीजें अभी तलाशी जा रही हैं। अब 1 दर्जन बदमाशों ने अगर कार पर हमला किया है तो कैसे उनको 7 गोलियां लगी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे बचने की जो उम्मीद थी वो पूरी तरीके से खत्म ही हो गई थी। अब ज्यादातर जो गोलियां थी उनके शरीर में ही जाकर लगी थी, जिससे उनका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई। तो बीजेपी के लिए ये 2 बहुत ही ज्यादा बुरी खबरें हैं। और इससे पहले जब ओएसडी यानी योगी जी की ओएसडी की डेथ हुई थी तब भी ये ज्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि वो मौत ऐसे हुई थी कि आवारा जो जानवर हैं वो उनके गाड़ी के सामने आ गए थे और आवारा जानवर को बचाते हुए ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद योगी सरकार पर भी लोगों ने जमकर निशाना साधा कि योगी जी तो आवारा पशुओं को के लिए चरागाह अलग से बनवाया गया है, उनके लिए रहने के लिए अलग बनवाया गया है, गौशालाएं बनवाई गई हैं। लेकिन इस तरह से जब छुट्टा जानवर घूमते हैं और इसका शिकार अब योगी जी के खुद जब ओएसडी हो गए थे, तो आम किसान और आम जनता कैसे इन चीजों को बर्दाश्त करती है, कैसे इन चीजों को रोज झेलती है, वो वाकई बहुत ही दुखदायक है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इन दोनों खबरों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।